हे गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। 2021 फॉरेस्ट मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कि 3 दिन पहले न्यूज़ में ये खबर आई थी कि जब जल्द से जल्द एमपी सेट का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एमपी सेट के लगातार दो रिजल्ट, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो 2 दिन, एक दिन 3 सब्जेक्ट्स के और अगले दिन यानी कल 3 और सब्जेक्ट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। हम बात करें 20 तारीख को, 20 नवंबर को आयोग ने एमपी सेट का रिजल्ट जारी किया 3 सब्जेक्ट का। 21 नवंबर को जारी किया अगले 3 सब्जेक्ट्स का। और आज है 22 नवंबर। 22 नवंबर शाम में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा आप देखते हैं यहाँ पे राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया जाता है। इंदौर दिनांक 22/11/2023। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा परिणाम ये आपकी परीक्षा आयोजित हुई है कितने तारीख को, 20/8/2023 को, है ना। 20/8/2023 को इसका रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। अब इसमें हालांकि पोस्ट की बात करें तो पोस्ट 2021 वाले में ही बहुत कम हो गई थी, क्योंकि 20 में सबसे ज्यादा पोस्ट थी, फिर 21 से पोस्ट यहाँ पे कम होनी शुरू हो गई। तो 21, 22, 23 आप देख रहे हो लगातार फॉरेस्ट की पोस्ट कम होती जा रही है। सहायक वन संरक्षक, तो यहाँ पे जो टोटल पोस्ट थी 8 पोस्ट थी। वन क्षेत्रपाल की बात करें कुल 40 पोस्ट थी। फिर परियोजना क्षेत्रपाल की बात करें कुल 15 पोस्ट थी। टोटल अगर मिला लें तो 63 पोस्ट के लिए ये मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। यहाँ पर आप लोगों की 13% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी जा रही हैं। आपको पता है 87 और 13% का जो फॉर्मूला है, 87% का अभी रिजल्ट जारी किया जाता है और बचा हुआ 13% यूआर और ओबीसी का रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि परीक्षा परिणामों के जो मुख्य भाग है 87% आयोजित हो जाते हैं। बचा हुआ जो प्रोविजनल लिस्ट है 13% की, वो छोड़ दी जाती है कि जैसा भी कोर्ट का निर्णय आएगा, है ना, क्या होगा कि चयन की जो प्रक्रिया होगी किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तित यानी इंटरचेंज हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाएगा, आपसे साइन करा कर लिया जाएगा कि इंटरचेंज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13% का ही जो होगा वो होगा फाइनल में। आगे हम यहाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2021 पार्ट ए मेन लिस्ट कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन फॉर इंटरव्यू एंड फिजिकल फिटनेस। ये जो बच्चे पास हुए हैं इस परीक्षा में वे सभी लोग इंटरव्यू के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और फिजिकल के लिए अपना जो वो होगा, मतलब लेटर होगा वो सबमिट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट में आपको पता है बहुत सारी पोस्ट में, इवन अगर हम इसमें बात करते हैं सिविल में भी डीएसपी वगैरह के लिए भी क्या होता है, आपको फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस के लिए भी देखना पड़ता है। तो टोटल अगर बात करें 128 कैंडिडेट्स हैं। टोटल कितने? 128 कैंडिडेट्स हैं। इन सभी कैंडिडेट्स का रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। जिन भी छात्रों ने मेंस की फॉरेस्ट की परीक्षा दी है वे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इन रोल नंबर में अगर आपका नाम है तो जल्द ही आप लोगों के लिए अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एक डेट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, प्रोविजनल जो लिस्ट है, प्रोविजनल भाग डी की बात करते हैं, इसके लिए शारीरिक दक्षता परिणाम साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह कुल 81 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है। ठीक है, प्रोविजनल वालों की, क्योंकि प्रोविजनल के अलग रखेंगे। 128 तो हो गया ये आपका 87%, और ये आपका 13% किसमें जाएगा, तो 13% जो आपका एडिशनल बुलाते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो 13% में 3 गुना प्लस समान अंक वालों को भी बुला लेते हैं, कि मान लीजिए अगर 5 पोस्ट आई है तो 15 लोगों को बुला लेंगे, पर लास्ट लास्ट के जिनके समान अंक है, सपोज 4 लोगों के और है तो 19 लोग हो जाएंगे। इस प्रकार से चीजें चलती है। तो टोटल यहाँ 81 अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार दी गई है। तो ये प्रोविजनल लिस्ट की है। 81 बच्चे हैं जो प्रोविजनल में है। इसमें आपको पता है यूआर और ओबीसी के ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको अब आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स लिखे उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति, जो आपने फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म फिल का आपको छायाप्रति लगेगी, उसकी फोटो कॉपी लगेगी। उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति लगेगी, व्यक्तिगत विवरण लगेगा एक मूल प्रति का, अनुप्रमाणन फॉर्म लगेगा 3 मूल प्रति के साथ में, घोषणा पत्र लगेगा कि किसी भी चयन परीक्षा में विवर्जित आप नहीं होने, मतलब क्या है, किसी भी दूसरी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
ये एक लगेगा। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक, ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे लगेंगी। ठीक है? मूल निवासी प्रमाण पत्र लग जाएगा, जो भी आपकी डिग्री है वो डिग्री लग जाएगी, है ना? इसके अलावा जिस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं वो कैटेगरी लगेगी, आपकी मूल निवासी जो प्रमाण पत्र लगेगा, है ना? फिर इसके बाद में बाकी सारे यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। ठीक है? इसके अलावा फॉर्म सबमिशन के लिए, इंटरव्यू फॉर्म सबमिशन के लिए महत्वपूर्ण टिप है, सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्राविधिक है, मतलब पूरी तरीके से कैसे हैं, प्रोविजनल है। ठीक है? इसके अलावा अगर बात करते हैं, यदि अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी, है ना? यदि कोई भी वो अपनी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या उनसे अधिक हैं, मान लीजिए कोई अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसके मार्क्स जो हैं किससे, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बराबर हैं या उससे अधिक है, तो उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्राविधिक दोनों ही भागों में आरक्षित अनारक्षित वर्ग में लघु सूचीकृत किया गया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हालांकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको नहीं देखना ना आपको समझना है, ये आपके काम की भी नहीं है। ठीक है? तो ये था रिजल्ट। अब जल्दी ही आपका सिविल का भी रिजल्ट आने वाला है, मतलब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट भी जल्दी ही 2-1 दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए 40% तक का ऑफ, और इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है, दैट इज पीसी सर्वन। ठीक है? कूपन कोड है हमारा कौन सा, पीसी सर्वन, ये कूपन कोड आपको लगाना है। और आपने अगर 24 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स लिया है, परचेज किया है, तो 6 मंथ्स की यहाँ पे आपको एडिशनल एक्सटेंशन मिल जाता है। इसी प्रकार से 12 मंथ्स का ड्यूरेशन का कोर्स लेते हो तो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलता है, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए कूपन कोड अभी यूज करें और जल्द से जल्द इस जो ऑफर है इस ऑफर का आनंद लें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके लिए खत्म हो जाए तो फिर 20 या 25% वाला ही बचा रहे, और एक कोर्स लेने पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, सभी प्रकार के कोर्सेज मिलेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। मिलते हैं आप सभी लोगों से रात 11 बजे, क्योंकि 11 बजे से आज से आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस है ना, 100 क्वेश्चंस अब आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे, किसके, आयोग के। लगभग 1 डेढ़ घंटे ये हमारी क्लास आज की चलने वाली है, आज से, है ना।